हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आप लोगों का दूसरी वीडियो में, जो कि एलसीआर सर्किट का दूसरा वीडियो है, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, टाइकून क्लासेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलसी सर्किट की, या सॉरी एलआर सर्किट के बारे में। कौन सी चर्चा होगी अपनी? देखिए भैया, आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पे वीडियो में कोई एडिटिंग जो है नहीं हो रही है, ठीक है ना। जैसे बन रहा है ठीक ऐसे ही अपलोड हो रहा है। कोई कहीं पे अगर थोड़े बहुत बोलने में या लिखने में हल्के फुल्के कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। उस पर मजे मत लेना मेरे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। एडिटिंग वगैरह का टाइम भी नहीं रहता है हालांकि, तो बस जैसा है ठीक है, कोशिश करेंगे कि बेहतर कंटेंट आपको दें। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज एलआर सर्किट के बारे में। इसके बारे में, एलआर सर्किट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भैया एलआर सर्किट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। तो फिगर में क्या होगा, आपके पास एक प्रेरकत्व भी होगा, ठीक है ना, एक कॉइल भी होगी और एक रेजिस्टेंस भी होगा, दोनों चीजें जुड़ी हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, दिक्कत काहे का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज रहा होगा, मान लेते हैं इसका प्रेरकत्व L है, प्रतिरोध R है, और इसके बीच में जो प्रतिरोध रहा होगा वो कुछ रहा होगा, या इसके बीच का जो हमने मान लिया वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज कितना है, मान लेते हैं V0L है, जो इसके वोल्टेज का शिखर मान है V0L है, इसके वोल्टेज का जो शिखर मान है वो V0R है। यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रही है I, करंट कितना फ्लो हो रही है, यहाँ पे हमने मान लिया है कुछ करंट फ्लो हो रही है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी होगा V0 साइन, ठीक है ना, और यहाँ पर डैश। देख लेते हैं कि क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हम अगर इन दोनों की बातों को देखें तो दो चीजें एक साथ कह रही हैं, R भी है L भी है। तो अगर मैं मान लूं कि करंट इधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में करंट मूव ऑन हो रही है, तो भैया L क्या कहेगा, L किसको आगे लेके जाना चाहेगा, वोल्टेज को। I का मतलब यहाँ पे I0 से है, शिखर मान से है, याद रखना। तो हमें ये बात पता है। अच्छा, इसके लिए जो यहाँ पर प्रतिरोध होता है XL होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है अपने पास, XL है, यहाँ पे तो प्रतिरोध R ही है। तो वोल्टेज क्या कहेगा कि भैया मान लो करंट जा रही थी, तो वोल्टेज क्या कहेगा, भैया ऊपर चलो, प्रतिरोध कहेगा इधर चलो, समझ रहे हो। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है एल सर्किट में, वोल्टेज अग्रगामी है, तो वोल्टेज आगे लेके जाएगा। तो वोल्टेज कह रहा भैया ऊपर चलो, ये कह रही नहीं इधर चलो, कह रहा ऊपर चलो नहीं इधर चलो, ऊपर चलो नहीं इधर, तो भैया करंट किधर जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ एंगल बनेगा, देखो ना तो जीरो पे है ना तो है, कुछ एंगल पे है, और इस एंगल को हम लोग कह देते हैं फाई। क्या नाम दे रहे हैं इसे, फाई नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो वोल्टेज के लिए निकालनी है। अब वोल्टेज के लिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें V0 चाहिए होगा। तो भैया इधर की वजह से ये वाला V0 किसकी वजह से है, रेजिस्टेंस कह रहा है इधर चलो, प्रेरकत्व तो कह रहा है इधर चलो, जो L है वो कह रहा है कि इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, रिजल्टेंट कहीं इधर गया, तो ये रिजल्टेंट हो गया V0। अब V0 हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे वेक्टर सम निकालते हैं, वेक्टर का एडिशन करते हैं, ठीक वैसे ही। देखो इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में, ये वाला वेक्टर है, दोनों एंगल कितना है, देखो एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल कितना है 90 डिग्री। और अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है, अगर आपको याद हो तो जैसे मान लो ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, ठीक है ना, इनके बीच का है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो दैट इज द क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये 11वीं क्लास में आप पढ़ते। अब अगर ये मान लेते हैं कि थीटा कितना है 90 डिग्री, फाई ना लो, थीटा ले लो, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बन गई जीरो। तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो वही वाला रिजल्ट उठा के यहां रख दो, तो V0 बराबर क्या मिलेगा, यहां से देखो अंडर रूट V0 L का स्क्वायर प्लस V0 R का स्क्वायर। क्या मिलेगा, V0 L का स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का हमने सम ले लिया, और हमें दोनों बातें पता है कि क्या होती हैं। अगर आप दोनों रिलेशन याद रखो, पीछे वाली बातें, तो हमने क्या क्या देख रखा है कि भैया जो I0 होता है रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या होता है V0 बटे R,
और प्रेरकत्व में हमने देखा आई नॉट बराबर क्या होता है, वी नॉट बटे एक्सएल होता है। तो इसके लिए वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, देखो वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, आई नॉट, इसके लिए क्या बनेगी, वी नॉट की वैल्यू, ये एक्सएल इधर चला जाएगा, समझ रहे बातों को। तो हमें ये पता है, तो देखो वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, वी नॉट को अभी एज इट इज रहने दो एक पल के लिए, तो वी नॉट बराबर अंडर रूट, वी नॉट एल को क्या लिखेंगे अपन लोग, आई नॉट इंटू में एक्स एल का स्क्वायर प्लस वी नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू में आर। अब हमें पता है यार ना कि v बराबर आई आर होता है यार, ओम का नियम याद करो, v बराबर क्या होता है आई आर, जहां पे आई करंट है, v वोल्टेज और r प्रतिरोध है। तो जब हमारे पास r सर्किट है तो प्रतिरोध r है, l सर्किट है तो प्रतिरोध xl है। दिक्कत क्या है भाई, xl क्या है, यही वाला प्रतिरोध ही है, टेंशन मत लो, प्रतिरोध को बस नाम दूसरा दे दिया गया, समझ रहे बात को, है वही बस नाम दूसरा हो गया। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं, दिमाग में मत लाना कि अरे यार ये तो बड़ा कुछ हो गया, पता नहीं ये L1 कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो L1 के चक्कर में मत परेशान होना, ये है वही चीज, क्या है अपने पास, प्रतिरोध ही होता है, क्या होता है, प्रतिरोध ही होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा देखो जरा, तो V नॉट की वैल्यू देखो क्या आएगी, V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से आई स्क्वायर बाहर करेंगे तो I बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, आई नॉट बाहर हो गया, अंडर रूट में क्या बचा, एक्स एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब देखो हमें तो आदत है देखने की v बराबर आई आर, क्या आदत है देखने की, v बराबर आई आर, तो v नॉट है ही है बराबर आई नॉट, और इसे हम लोग कह दे रहे हैं z, क्या कह देते हैं, चलो z। अब ये जो प्रतिरोध है वो दो के कारण, यहाँ पे L भी है R भी है, तो जब किसी सर्किट में LR या LC या किसी भी दो अथवा तीनों के कारण प्रतिरोध होता है तो इससे हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा, क्या कहते हैं उसे, प्रतिबाधा कहते हैं, इंपीडेंस, क्या कहते हैं उसे, इंपीडेंस प्रतिबाधा कहते हैं शायद, ठीक है। एक बार देख लेना, इंग्लिश उतना ज्यादा बढ़िया है नहीं अपनी, है ना, फिर भी देख लो। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रतिबाधा। ये भी क्या है, प्रतिरोध है भैया, ये भी क्या है, प्रतिरोध है, इसका भी मात्रक ओम ही होना है, कंफ्यूज मत हो। तो हमें z बराबर क्या मिलेगा यहां से, अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास मिलता है, क्या मिलता है ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखो तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो कई बार आपसे सर्किट देकर के प्रतिबाधा पूछता है, ध्यान में रखना, तो ये इसके लिए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए भाई, यहाँ पे तो अपना सारा काम फाई पे है ना। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, अभी भी अगर आप इनके बीच का फेज डिफरेंस देखो तो वोल्टेज आगे है, कितना आगे, फाई। अब इस बार 90 डिग्री नहीं आगे, इसके लिए क्या था, 90 डिग्री आगे था, लेकिन अब कुछ आगे है, कितना है, फाई। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कलांतर है ना, कलांतर कितना है, फाई है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज है, क्या है, जो वोल्टेज V है वो धारा I से 5 डिग्री अग्रगामी है, 5 डिग्री अग्रगामी है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फाई की। तो एक काम करो, ये वाला जो V नॉट L यहाँ पे है ना, इसको उठा के यहाँ कर लो ऐसे इधर की तरफ। ये मान लो आपका क्या है, ये आपका V नॉट L है, ये V नॉट L, ये V नॉट R। अब ये V नॉट R है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये V नॉट R है ना, तो इसको क्या ले लो भाई, tan फाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ से tan फाई क्या हो जाएगा, देखो ठीक है ना, tan फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, लंब ये है, लंब को आपने क्या बोला है, V नॉट L, क्या बोला है, V नॉट L, और आधार ये है, इस पे क्या है, V नॉट R है आपका। तो tan फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, V नॉट L, अभी हमने पीछे लिखा था कितना, I नॉट XL, क्या होता है ये, I नॉट XL, और ये क्या बनेगा, I नॉट R, इससे ये कटेगा। तो यहां से जो tan फाई है, तो tan फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, XL बटे XL डिवाइडेड में R, ये मिलेगी आपको tan फाई की वैल्यू। कलांतर निकालने का तरीका, ठीक है, कि आप क्या करें, धारतीय प्रतिघात बटे में, या यहाँ पर आप बहुत सारे लिखना भी चाहें तो फाई बराबर ऐसे लिख लें, tan इनवर्स XL डिवाइडेड में R, ये अपने को मिलेगा यहाँ से। तो ये इतनी बातें थी हमारे पास L सर्किट के बारे में भैया। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो I की इक्वेशन क्या थी अपने पास, देखो I की इक्वेशन है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी,
तो v की इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि आगे है तो प्लस फाइव, देखो अग्रगामी है तो फाइव हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको v निकालना है r के लिए तो आप क्या लिखोगे, वी नॉट r के क्रॉस, और इसमें क्या होता है, कलांतर नहीं होता है। अगर आप खाली रेजिस्टेंस के लिए लिखना चाहते हो वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस में क्या है, दोनों सेम होते हैं, रेजिस्टेंस में कोई फेज नहीं होता है, फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसमें, एल सर्किट, सॉरी आर सर्किट में। एल सर्किट के लिए लिखना है, अगर आपको वी एल की वैल्यू निकली है तो आप क्या लिखोगे, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। कितना आगे होता है, ये पाई बाई 2, तो यहां पर क्या कर देना है, बस पाई बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये सारे डाटा आपके सामने है, जहां पे z क्या है, प्रतिबाधा है। z क्या होती है, प्रतिबाधा, दैट इज द xl स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, फाई आपके पास यहाँ पे मिल ही गया, 5 डिग्री आगे है, कलांतर कितना है, 5 है। कौन आगे है, वोल्टेज आगे है। कौन आगे, वोल्टेज आगे। कितना आगे है, 5 डिग्री आगे। 5 कैसे निकालोगे, ये रिजल्ट रहा, ठीक है ना, 5 आपके पास आ गया। तो करंट की इक्वेशन आपको ये सारी इक्वेशंस दिमाग में आ गई, I बराबर I नॉट sin ओमेगा टी, V बराबर V नॉट sin ओमेगा टी प्लस 5। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है तो V नॉट R sin ओमेगा टी, और प्रेरकत्व के क्रॉस लिखना है तो V नॉट I sin ओमेगा टी प्लस 5/2। तो ये सारी बात बताई थी किसके बारे में, LR सर्किट के बारे में थी। उम्मीद करते हैं इस ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला अपना टॉपिक है जो है CR सर्किट के बारे में लेते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा CR सर्किट के बारे में कि क्या होता है। पहले फिगर देखते हैं इसका कैसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध भी लगा होगा और C भी लगा होगा, और यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज मान लिया, AC वोल्टेज जो दिया है हमने V। अब ये भी क्या है, कुछ V नॉट साइन करके होगा। क्या होगा अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे C लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V नॉट C मान लिया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V नॉट R है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, करंट क्या बह रही है, I करंट बह रही है। और करंट I कितनी है, तो I बराबर वही काम, I कितनी है करंट, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध XC होता है। तो हमें यह भी पता है कि XC बराबर होता है 1/ωc, ये बात भी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये दो रिजल्ट ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग इन रिजल्ट की सहायता से। तो करंट है और वोल्टेज है, तो जब करंट आगे होती है तो हमने क्या देखा कि भाई इसमें वोल्टेज क्या है, पीछे। करंट आगे होती है तो इसमें वोल्टेज 90 डिग्री। तो एक तो कह रहा है, देखो जरा ये क्या कह रहा है भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध इधर लेकर के जाना चाहता है। तो प्रतिरोध के लिए वोल्टेज किधर है, इस डायरेक्शन में है। प्रतिरोध सेम डायरेक्शन में होता है करंट के, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो एक अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। VC किधर लेकर के जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहेगा। इसको इधर लिख लेते हैं, V नॉट C, वो 90 डिग्री पीछे होता है। क्या हो रहा है, तो ये 90 डिग्री पीछे है, ये 90 डिग्री। अब ये देखो क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है इधर चलो, ये कह रहा है नीचे चलो, ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो रिजल्ट किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो ये इधर लेके जाएगा, ये इधर, इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो दोनों एक साथ देखो, एक साथ दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी, इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो देखो ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहाँ पर ये कितना मान लेंगे एंगल, कितना एंगल है, फाई। लेकिन अब देखो करंट क्या है, आगे है, तो यहाँ से देखो कलांतर आपको क्या मिलेगा, कलांतर तो आपको वही मिलेगा, क्या है कलांतर, फाई है। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो धारा है, धारा I वोल्टेज V से, वोल्टेज V से फाई अग्रगामी, फाई अग्रगामी, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे करंट, देखो वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, करंट यहाँ जा रही है, करंट से, ये जो वोल्टेज से है करंट आगे है, करंट क्या है, आगे है। कितना आगे है, tan फाई, वो अभी निकाल के देखेंगे, लेकिन पहले अपन लोग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज निकालेंगे, फिर से वही बात है कि भाई देखो रिजल्टेंट लगाओ, देखो रिजल्ट लगाओ यहाँ पे, समझ रहे बात को। ये वाला V नॉट R, ये वाला V नॉट C, एंगल 90 डिग्री, अंडर रूट, तो V नॉट बराबर क्या मिलेगा, V नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V नॉट C का स्क्वायर प्लस में V नॉट R का स्क्वायर। C बाहर ही लिखो,
अब V नॉट बराबर जो वोल्टेज है अपना वो क्या मिलेगा, V नॉट सी क्या होगा I नॉट एक्स सी का स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या बनेगा I नॉट आर का स्क्वायर। V बराबर आई आर होता है ना। तो V नॉट बराबर देखो I को कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या मिलेगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये मिला। अब हमें आदत क्या देखने की, आदत है भैया वही देखने की V बराबर आई आर। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध धारिता और प्रतिरोध दोनों के कारण है, तो V नॉट बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर I नॉट इंटू में Z, और इसके लिए जो Z की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोणीय आवृत्ति वृत्ति निकालने के लिए निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा हमें चूंकि पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो रखो यहाँ पर, समझ रहे बात को, तो ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई एफ, इधर जाएगा। ठीक है यार, यहाँ से निकाल लो कोणीय आवृत्ति वगैरह निकालना है ना, कोई जरूरत नहीं है हमें निकालने की अपने को। खैर छोड़ो, अभी अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ये मिल गया। अब हमें फिर वही चाहिए tan फाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें tan फाई। तो tan फाई कैसे निकालोगे, वही काम करो जरा। अब इस बार क्या करो, इसको उठा के यहाँ पे लगा लो। देखो इस वाले को उठा करके यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो ये बनेगा, देखो ये त्रिभुज है, ये कोण इसके सामने लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये लंब है, ये आधार है। तो ये लंब कौन सा, V नॉट सी, V नॉट सी। देखो ये V नॉट सी उठा के यहाँ किया तो ये V नॉट सी, ये V नॉट आर, तो क्या लिखेंगे V नॉट सी और V नॉट आर। तो tan फाई क्या मिलेगा, देखो V नॉट सी क्या होगा I नॉट एक्स सी, और ये क्या बनेगा I नॉट आर। I नॉट से I नॉट कट गया, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिला क्या tan फाई बराबर एक्स सी डिवाइड में r। क्या मिला, एक्स सी डिवाइड में r। ठीक है, तो ये दोनों देखो I नॉट से I नॉट कटा, एक्स सी बटे r बचा, तो ये आ गया tan फाई की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे tan फाई निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पता है, सारी इक्वेशंस लिख लो, कहानी खत्म है। तो I बराबर क्या था I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज V बराबर क्या मिलेगा V नॉट साइन। अब इस पर ये क्या है, देखो पीछे वोल्टेज V से क्या, ठीक है ना, तो धारा यहाँ पर अग्रगामी है, तो वोल्टेज 5 डिग्री पीछे, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5, क्या लिखेंगे ओमेगा टी माइनस 5। अच्छा जी, अक्रॉस लिखना है, वोल्टेज के अक्रॉस लिखना है, रेजिस्टेंस के, इसके अक्रॉस लिखना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V R बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है ना, V नॉट अक्रॉस R, ठीक है, साइन, इसके लिए तो ओमेगा टी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धारिता के अक्रॉस लिखना है, तो आप क्या लिखोगे V नॉट C साइन, और धारिता क्या होती है, धारिता में 90 डिग्री वोल्टेज पीछे होती है। ठीक है, और भी कोई बात छूट रही हो तो क्या, और क्या ही छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। Z लिख लो यहाँ पर, प्रतिबाधा Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, जहां पे एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपान ओमेगा सी होता है। ठीक है ना, तो निकालना चाहो तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1 अपान सी इंटू में एक्स सी आ जाएगा, तो ये 2 पाई एफ होता है। क्या होता है 2 पाई एफ बराबर 1 अपान सी इंटू में एक्स सी, तो 2 पाई इधर चला जाएगा यार, छोड़ो अभी क्या ही करोगे उस सब के लिए। खैर बात है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, और जो अपने पास रिजल्ट्स हैं वो ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्या 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 रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये यहाँ से बस इधर ही तो लिखा हुआ है यार, सारा रिजल्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे अपने काम की चीजें हैं, ध्यान में रख लेना। ठीक है, और क्या ही बता जाते हैं। ठीक है, तो अगला सिर्फ एक सर्किट बचा है, वो बढ़िया सर्किट है। ठीक है ना, LCR सर्किट। देखो एक और बचता है, ठीक है ना, वो LC ऑसिलेशन बचता है, बट वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है यार, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, बड़ी मेहनत लगती है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों के साथ भी उनको भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो अपन 2 लेक्चर भी लेंगे, एक लेंगे LCR सर्किट पे, बढ़िया लेक्चर होगा 20-25 मिनट का, और फिर इस पे कुछ 2-4 अपन लोग क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा करके, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे अपन लोग ड्रॉप करते हैं, और आप लोगों के लिए मैं देख लेता हूँ पूरी विजिबिलिटी है कि कोई यहाँ पे समस्या है, कुछ नहीं है। तो मैं
लेके आया हूं आप लोगों के लिए खूबसूरत सी एक लाइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा लाइन पे, बड़ी प्यारी लाइन है, ठीक है ना। कि किसी ने पूछा चिड़िया से एक बार, कैसे बना ये आशियाना तेरा, ठीक है ना। तो उसी पे है कि चिड़िया एक एक तिनके उठा करके अपना एक बढ़िया सा आशियाना बनाती है, घोंसला बनाती है। उसी पे एक लाइन डरा है, जो है लाइन डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। लाइन ये है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती कि मंजिल किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से किसी ने एक बार, कैसे बना ये आशियाना तेरा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो एक छोटे छोटे तिनके से चिड़िया अपना आशियाना बना लेनी थी, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ संसाधन है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स डालें, छोटे छोटे टारगेट्स अपने पूरे करने की कोशिश करें, और उन्हीं छोटे छोटे टारगेट से आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि बड़े काम करने से सफलता नहीं मिलती है, बहुत बड़े बड़े काम सोच लोगे तो नहीं मिलनी है। सफलता किससे मिलती है, छोटे छोटे कामों को करने से, बार बार करने से, रिपीट करने से, प्रैक्टिस करने से, बार बार 1000 बार 10,000 बार करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है।